बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शब्द के प्रकार। तो अब जैसा कि आपको पता है, शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है, लेकिन शब्दों के प्रकार के जो आधार हैं वह मुख्य रूप से 5 आधार हैं। इन्हीं 5 आधारों पर ही शब्दों के प्रकारों को हम जान सकते हैं। तो शब्दों के प्रकार का पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कुल 4 हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द। तो हम जानते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण किया गया है। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, हस्त, अस्थि। इसी प्रकार दूसरा प्रकार है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत के तत्सम शब्दों को आम बोलचाल की भाषा में उनका जो विकृत रूप होता है, जो बदला हुआ स्वरूप होता है, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम शब्दों में हमने उदाहरण बताया था अग्नि, इसको आम बोलचाल की भाषा में आग कहते हैं। तो आग शब्द तद्भव का शब्द है। हस्त, ये संस्कृत का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा हाथ। और अस्थि को हम तद्भव में हड्डी कहते हैं। तीसरा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की बोली के शब्दों को, अर्थात किसी स्थानीय बोली के शब्दों को हिंदी भाषा में ग्रहण किया गया है। जैसे पगड़ी, थैला, पेट। और चौथा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर शब्द का विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से शब्दों को ग्रहण करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी। तो इस प्रकार से हम जो उत्पत्ति के आधार पर है जो शब्दों के प्रकार, वो हम आज जान पाए। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप शब्दों में डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे कि ये कौन सा शब्द है। विदेशज है, देशज है, तद्भव है, तत्सम है। शब्दों के आधार का जो दूसरा प्रकार है वह है, दूसरा जो आधार है वह है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग ऋण शब्द। तो हम जानते हैं, आइए देखते हैं कि रूढ़ किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंड करने पर, अर्थात उन शब्दों के वर्णों को अलग अलग करने से उसके कोई भी अर्थ नहीं निकलते हैं। जब वे वर्ण आपस में मिलते हैं तभी वह रूढ़ शब्द बनता है। यानी कि उनको पृथक कर देने से शब्द कोई भी नहीं बनता है। जैसे घर, घ और र को अलग कर देने से इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जल, ज और ल को अलग कर देने से इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वट,
व और ट को पृथक कर देने से कोई अर्थ, इसलिए ये ऋण शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द दूसरा है प्रकार, रचना के आधार पर शब्द का यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं और इन दोनों को पृथक कर देने से भी दोनों के अर्थ निकलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गाड़ी वाला। अगर हम दोनों शब्दों को पृथक करेंगे तो गाड़ी का भी अर्थ निकलेगा और वाला का भी अर्थ निकलेगा। इस तरह से रेलगाड़ी, यह भी यौगिक शब्द है। घर वाला, तो इस प्रकार से यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं, दोनों को पृथक करने से दोनों के अर्थ निकलते हैं। तीसरा आधार है, मतलब तीसरे रचना के आधार पर जो तीसरा प्रकार है योग ऋण शब्द। ये भी यौगिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनका अर्थ किसी विशेष अर्थ की ओर इंगित करता है, यानी कि इससे कोई अलग अर्थ निकलता है और उसी अर्थ को हम हमेशा ग्रहण करते हैं, किसी अन्य अर्थ को नहीं। जैसे पंकज, पंख और ज से मिलकर बना है, लेकिन पंकज केवल कमल के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा उदाहरण है दशानन। इसमें दो शब्द हैं, दस और आनन। ये यौगिक तो हैं, लेकिन दशानन केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। तो विशेष अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे योग ऋण शब्द कहलाते हैं। तो आज हमने शब्दों के आधार, कौन कौन से आधार हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, आज हम जान पाए। तो इसे आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप इसे तैयार कर लेंगे तो परीक्षा में आपको ये बहुत हेल्प करेगा।